चार चार सिक्योरिटी गार्ड लेके घूमना, एक डाला पीछे, एक डाला आगे, बीच में आपकी सवारी। 80 से 70 to 80% गाड़ियाँ ऐसे घूमती हैं शहरों में, जो नंबर प्लेट जाली होती हैं। सर ज़्यादातर जो मेरी वीडियोस जाती हैं ना टिकटॉक पे, वो इस तरीके के साउंड्स पे जाती हैं। अब इसका मकसद ये थोड़ी ना कि मैं किसी को धमकी दे रहा हूँ या मैसेज दे रहे हैं खामोशी से। हाँ, स्मगलिंग का है आपका काम, सुनते जाइएगा, अब थोड़ा सा सुन लीजिएगा मेरा। स्मगलिंग का उसका प्रूफ मेरे पास मौजूद है, ठीक है। सचिव ने गलत करा ना, आपको बुला के आप FIR कर दिया थे, उसने बंद कर दिया आपको। बिल्कुल था। अनस साहब को बंद करते हैं SHO तनवीर साहब, वुकला साहिबान आते हैं, उनकी लड़ाई होती है गुलिस्तान जौहर के अंदर कि SHO को भागना पड़ता है, उन पर पर्चा होता है उन्हीं के थाने पे। स्मगलिंग कर रहा था वो, अल्लाह जाने क्या कर रहा था ना, मेरी गाड़ी में और आपको टक्कर था पता ना, कुछ नहीं पता था मुझे। मैं कह रहा हूँ जो मीडिया चली कि जाली नंबर प्लेट लगा के, जाली मुशीर, झूठ, सही है, झूठ, ये झूठ था, ठीक है। आपको बंद करना, बंदा शादी कर रहा है, सही है, एक लड़की ला रहा है, उससे शादी कर रहा है, उसके बाद व्लॉगिंग शुरू कर रहा है। आप कह रहे हैं किसने इल्जाम लगाया? अब इन्होंने इल्जाम नहीं लगाया, मतलब हाँ, इल्जाम तो पुलिस ने लगाया, इनका प्रेस में बात हुई। बेशतर कराची के मारूफ यूट्यूबर्स जिनको अनस पठान भी जानते हैं, जिनको हम भी जानते हैं और जिनको आप भी जानते हैं, क्या आजकल जो बीट चल रही है वो पीते हैं, क्या वो डांस पार्टी कल्चर का हिस्सा हैं? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली रजा है और आप देख रहे हैं GTV पॉडकास्ट। नाजरीन, आपने सुना होगा अमीर यूट्यूबर्स, आपने सुना होगा गरीब टिकटॉकर्स, आपने सुना होगा कि जनाब खूबसूरत यूट्यूबर्स, मगर आज हम बात करेंगे नशे यूट्यूबर्स पर। आज हम बात करेंगे ये डाला कल्चर क्या है, क्यों प्रमोट किया जा रहा है, ये मामला क्या है कि सिक्योरिटी गार्ड्स ले लेकर घूमा जाता है, उसकी वीडियोस बनाई जाती हैं और वो वायरल होती हैं, मिलियन मिलियन व्यूज आते हैं। एक तरफ ये सिलसिला है, जिस तरफ जो है वो नौजवान जाते दिखाई दे रहे हैं, उसका रुझान बढ़ता दिखाई दे रहा है और एक अलग सी दुनिया जो है वो जहनों में कायम की जा रही है। जबकि दूसरी जानिब वो भी नौजवान हैं जो बड़ी तालीम हासिल कर रहे हैं, तकदो कर रहे हैं, मेडल्स दे रहे हैं, मगर उनको उस तरह पजीराई नहीं मिल रही। और बहुत सारे सवालात आज की पॉडकास्ट में होंगे और आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो हैं अनस पठान, जो एक मारूफ यूट्यूबर भी हैं, टिकटॉकर भी हैं और साथ साथ जो आपके कराची लेवल की अगर हम बात करें तो बड़े लेवल पर जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनके कॉमन फ्रेंड जो है वो माने जाते हैं। अनस साहब, आपका शुक्रिया। सबसे पहला सवाल जो है वो मैं ये रखना चाहूंगा कि 22 साल उम्र है आपकी या 23 साल, कितनी उम्र है? 23। मैं कह रहा हूं 23 साल की उम्र में नाजरीन नौजवान CV बना रहा होता है, नौकरी कहां करनी है, दाखला कहां लेना है, उस तकदौ में दिखाई देता है। एक तरफ ये नौजवान है 23-24 साल का जो CV बना रहा होता है, दूसरी तरफ आप हैं सर, सिक्योरिटी स्क्वाड बना रहे हैं। ये जो करियर काउंसलिंग है ये वाली कि चार चार सिक्योरिटी गार्ड लेके घूमना, एक डाला पीछे, एक डाला आगे, बीच में आपकी सवारी, तो ये जो मामला है इसकी करियर काउंसलिंग कौन कर रहा है? ये कौन सी करियर काउंसलिंग है और ये कहाँ से मिल रही है अनस साहब? थोड़ा हमारे नाजरीन को तो बताइए ना। नहीं सर, मेरा दरअसल बिजनेस है और जब बिजनेस आप करते हो तो ये सारी चीज़ें आपको रखनी पड़ती हैं, क्योंकि हमारा कैश का भी काम है। तो मैं ये डाला कल्चर को प्रमोट नहीं करूँगा। मैं तो छोटी गाड़ी में भी घूमता हूँ, लेकिन जहाँ ज़रूरत होती है नजर नहीं आती है साहब यार, वो दरअसल हम खुद दिखाते नहीं है। मैं घूमता हूँ, जो देखते हैं लोग उनको पता है रोजाना की बुनियाद पे, लेकिन जहाँ जरूरत होती है जाना होता है। जैसे अभी मुझे जाना है कराची से बाहर, तो हैदराबाद की तरफ, तो आपका पॉडकास्ट था, मैंने बोला चलो यहाँ से होता हुआ निकल जाऊंगा, तो इस वजह से कार्ड भी आपको दिखा। हालांकि हमारा प्रॉपर्टी का भी काम है। 5-5 गार्ड लेना एक 23 साल के नौजवान को क्या जरूरत पेश आ रही है? 4-4 मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, बहुत सारे लोग जानना चाह रहे होंगे, और कारोबार ऐसा कौन सा है कि हमें भी बता दीजिए वो कौन सा कारोबार है जिसमें इतनी सिक्योरिटी? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा LPG गैस का बिजनेस है, प्लांट है अपना। ठीक है, 35 साल से फौजी फाउंडेशन का भी डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, फान गैस का, SSGC का भी हूँ, PSO का भी हूँ, और कंस्ट्रक्शन का भी काम है। और आपको पता है प्लॉट्स लेते हैं तो उधर गार्ड्स रखने पड़ते हैं, तो इस वजह से मुझे शौक भी है, कहीं जाना होता है शादी वगैरह में, तो आपको पता है आजकल गार्ड वगैरह और गाड़ियाँ लेके जाना जरूरी है। अच्छा चले, ये बिजनेस तो आपने बता दिया, ये बताने के लिए भी बहुत सारे लोग कारोबार कर रहे होते हैं, एक चेहरा होता है। नहीं, प्रूफ है मेरे पास, मैं ये कारोबार आप आपको प्रूफ की बात करें, मेरे पास भी एक प्रूफ है आपका, जिसके अंदर कहीं ना कहीं अब
बुरा लगेगा थोड़ा सा आपको, मगर बात यह है कि असल आपका कारोबार जो आपका दिल करे आप बोल सकते हैं। मैं आप बिल्कुल बोलूंगा जनाब। बिल्कुल। आज हम ये कोशिश करेंगे कि हमारी कोशिश भी ये होती है कि खुल के बात की जा रही होती है, मगर बाद में फिर जो मेहमान होते हैं ना वो हमारे खिलाफ फिर जा जाके वीडियोस बना रहे होते हैं, वो एक अलग मामला है। असल मामला जनाब मैं आपको बता देता हूँ, स्मगलिंग का है आपका काम, सुनते जाइएगा अभी, अब थोड़ा सा सुन लीजिएगा मेरा। स्मगलिंग का उसका प्रूफ मेरे पास मौजूद है, ठीक है। अच्छा अच्छा मैं क्यों कह रहा हूँ ये स्मगलिंग का मामला ना, ये तो ठीक है। दिखाने के लिए आपने कारोबार बता दिया कि ये मैं असल प्रूफ काम आपका की स्मगलिंग का, मैं बता देता जी हूँ। जी। ठट्टा की एक एफआईआर है, ये मैं नहीं कह रहा, ये वो एफआईआर के मुताबिक वो एफआईआर बताती है जिसके अंदर एक गाड़ी पकड़ी जाती है जिसके अंदर एक छालिया बरामद होती है, उसके अंदर और भी कुछ मवाद हैं जो निकलता है। अनस साहब उस गाड़ी से भागते हैं उस एफआईआर के मुताबिक, और वो गाड़ी अनस पठान की निकलती है। ठीक है। तो नहीं आप आपके मुझे पास क्या बताएं प्रूफ आपकी है? आप कह रहे हैं एफआईआर मेरे ये पास कह रही है प्रूफ है। ठट्टा जी की जी। एफआईआर ये बता रही है, ठीक है। और आप मुझे बताएंगे कि एलपीजी गैस का बिजनेस है मेरा, मैं इधर उधर गैस सप्लाई करता हूं, तो एक आम आदमी छोड़ें, मुझे छोड़ दें, एक आम आदमी कैसे यकीन करेगा? वो एफआईआर पे यकीन करेगा ना। मैं यकीन दिलाऊंगा ना, जब आप प्रूफ की बात कर रहे हैं तो हाँ मेरे ये पास भी मेरे पास प्रूफ पड़ा हुआ पड़ा है है कि सर मैं अनस साहब, मेरे पास ये पड़ी हुई है आपकी एफआईआर, आपका चालान, और मैंने बिल्कुल निकाल के रखा हुआ है बहुत सारी बिल्कुल चीजें। बिल्कुल। देखिए मैं आपको क्लियर अल्फाजों में एक बात बताऊं, मैं देखिए आप जो कह रहे हैं कि गाड़ी मेरी थी, बिल्कुल मेरी थी। मैं आपको क्लियर अल्फाजों में बताऊंगा, आप मेरी सुन लेना पहले। जी देखिए अली भाई, ये गाड़ी बिल्कुल मेरी है, ये गाड़ी मैंने बेच दी थी, ठीक है। अब आप इसको झूठ समझे सच, जो हकीकत बात है, इसमें मेरा पुलिस ने भी बहुत साथ दिया और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बात ये है कि ये गाड़ी मेरे कुछ दोस्त हैं शोरूम वाले, हम साथ उठते बैठते हैं और अभी भी मेरे दोस्त हैं, उनमें एक लड़का आगे बैठता था, उसको मेरी गाड़ी बहुत पसंद थी। ऐसे बहुत लोग हैं जिनको मेरी गाड़ी पसंद थी, उसको मेरी गाड़ी बहुत पसंद, मेरे 6 महीने से पीछे लगा था, यार बेच दे भाई बेच दे। मैंने बोला पैसे कितने देगा? बोलता है यार टाइम पे दे दे, मेरे पास 3-4 गाड़ियाँ और हैं, पर चलो ये गाड़ी इसको टाइम पे दे देता हूँ। ये गाड़ी खड़ी रहती थी, मैं हफ्ते में एक दिन निकालता था, वो भी सैटरडे नाइट को। तो ये गाड़ी मैंने उसको साल के टाइम पे दे दी। और जब आप टाइम पे गाड़ी देते हो ना, तो आप पार्टी के नाम पे नहीं करते गाड़ी, वो गाड़ी आपके नाम पे रहती है, और गाड़ी थी हमारे नाम पे, मतलब मेरे नाम पे थी। तो सीन ऐसा हुआ, मैंने उसको गाड़ी दे दी, महीना गुजरा, वो महीने में अब वो गाड़ी में क्या कर रहा था वो अल्लाह जानता है। स्मगलिंग कर रहा था सर। हाँ, अब इस पे मैं आपको बताता हूँ। अब इसमें बात ये कि बात ऐसी हुई कि ये कह रहे थे कि छालिया और अनस वहां मुंशियात, से भाग गया। हाँ अनस मैं ये नहीं कर कह रहा रहा था, सर, ये एफआईआर हाँ कह रही है, मतलब वहां के लोग कह रहे तफ्तीश थे कह रही है, हाँ पुलिस एहलकार कि कहते अनस हैं। वहां से भाग हाँ गया, ये सब हो गया, गाड़ी पे फायर मार दिए, पता नहीं क्या बड़ी क्या। बुरी हालत में दिखाई है, हाँ, टायर वायर सारे, हाँ गाड़ी हो गई थी खत्म। कल्टी, जो बाद में मैं इत्तलात तस्वीर भी मिली लगा कहानी। दूंगा नाज़रीन को, हाँ ये हाँ कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, आप पूरी हाँ सुनिएगा। गाड़ी हुई थी कल्टी, ऊपर से आ गई पुलिस, पुलिस ने अपने पे ले लिया कि भाई गाड़ी हमने पकड़ ली, जो भी XYZ। मुझसे ये कहानी पता चली अगले दिन टिकटॉक पे, जिसमें मेरा एफआईआर में नाम डाल दिया था, और बहुत गंदी एफआईआर और है। आप घर में बैठे में, मैं घर में बैठा हुआ था, और आपको टिकटॉक से पता चला कि टिकटॉक मेरे से ऊपर पता चला, एफआईआर भी मुझे हो मेरे गई है। दोस्त भेज रहे हैं। जब मैंने अपने बड़ों को बताया, वालिद साहब वगैरह को, वो भी परेशान हो गए। उन्होंने सबसे पहले मुझे एक साइड पे करा कि अल्लाह ना करे मैं हाथ लग जाऊं, ठीक है। तो फिर हमने हाई कोर्ट से बेल वगैरह ली मैंने अपने लिए। तो फिर उसके बाद ये बना सीन, मेरे बड़ों को पता था मैंने गाड़ी सोल्ड कर दी, लेकिन उनको बेचारों को भी ये पता नहीं था कि बंदा क्लियर नहीं है जिसको गाड़ी दी है हमने। खैर फिर ऐसा सीन हुआ कि रोजाना 200 वीडियोस डाले हम गाड़ी की, हर वीडियो फॉर यू पे, हर वीडियो फॉर यू पे, टिकटॉक पे भाई ट्रेंड चल रहा है, अनस पठान का डाला, मत हो पता नहीं कौन सा वो गाना है, वो लगा के भाई वो गाड़ी दिखा रहे हैं कि अनस लगाए जा पठान रहे पकड़ा तस्वीरें गया। चल रही हैं। हाँ तस्वीरें चल रही हैं। तो फिर ऐसा सीन हुआ कि जब ये मुझे पता चला, उसके बाद मेरे बड़ों ने बात करी, मैं DIG तारिक दारेजो साहब का जो हैदराबाद है, SSP डॉक्टर इमरान न्याजी थे, उनका भी दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने हमारी मौक़िफ़ भी सुना, हमारी साइड भी सुनी। सही है कि मैं उस टाइम मौजूद नहीं था, मेरे पास जो प्रूफ्स थे मैंने उनको दिए, मेरी CDRA निकली, हर एक चीज़ निकली। और सीडीआर में आप वहां पे पाए नहीं गए? नहीं, मेरी लोकेशन कहीं और की थी। और ये ठीक जो है। वीडियो चलती गई और ये सारी चीजें, सर वो झूठ था, वो मेरे पे ब्लेम कर रहे थे, गाड़ी मेरी थी, आपने उनके मैंने भी कोई बेच दी थी। एक्शन मैंने नहीं लिया मैंने जिन ना टिकटॉक मैंने आला अफसरानों को और पुलिस को हर चीज सामने रखी। मैं पुलिस का दिल से इस केस में शुक्रिया अदा बदनाम करता हूँ। बेसिकली टिकटॉक के दोस्तों ने किया आपसे, जो आपसे बहुत खास नहीं मोहब्बत देखो, करते उधर हैं। के मैं आपको इस कहानी का पूरा हाँ मौजू हाँ बताता हूँ। इसमें सीन ये था, ये गाड़ी के ऊपर जो मेरा मामला हुआ, हम्म, ठट्टा में 2 पार्टीज हैं और ताकतवर पार्टीज हैं। हाँ एक मेरे दोस्त हैं, नाम नहीं शिराजी लूंगा, साहब, मैं तो ठीक है। देखें वही आपको लोग पता हैं है, वहाँ देखो पर, मेरे शिराजी दोस्त हैं। साहब जरदारी हाँ अब देखो खुल ठट्टा के में। बात नहीं करनी चाहिए, अंदरूनी कुछ मामला था। अब इन्होंने बोला भाई ये सर मैं शराजियों खुल का के नहीं, आदमी हम है, तो सिर्फ नाम ले रहे हैं, हाँ, ठट्टा में इनके होल्ड बोला है। ये शराजियों का आदमी है, इसको रगड़ दो। ये बाद में कहानी खुली है। तो जो उनके मुखालिफिन थे, देखो अगर आप कहीं पे मतलब आपका जोर है ना, पॉलिटिकल भी तो मामला उसके हुआ है। अलावा भी और भी जोरावर बैठे हुए हैं।
ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही वो जोर में बैठे हैं, उनसे भी ज्यादा जोर रखने वाले लोग बैठे हैं। तो सीन ऐसा बना कि उनकी कुछ किन्हीं मतलब ये सियासत में कोई मामलात थे जिनसे आपस में बनती नहीं है, उस तो बलि का उन्होंने, बकरा आप बन गए हाँ, मेरी गाड़ी बन गई जिसमें और मैं भी उसके बाद रगड़ा आप गया बन गए। कि इसको रगड़ो और उसके इसकी बाद मीडिया चलाओ, उसके बाद इसके साथ इनको भी टच करो कि ये भी इसके साथ मुलव्वस और है। एक्शन का रिएक्शन ये निकला कि आप फिर बाहर आ गए। देखो मैंने कोई अपना जोर ताकत इसमें नहीं दिखाई, लीगली तरीके से मेरे बड़ों ने बात करी आला अफसरान से, और इस काम में मैंने ना शिराजियों को भी नहीं डाला कि यार आप मेरा मसला हल करके दो, किसी को नहीं डाला बॉस, किसी को नहीं डाला। चलें, ये आपका मौक़िफ़ है, इस पे मुझे फिर पुलिस ने बाइज्जत तरीके से इस केस से बरी करा। हाँ 169 से मेरा आयु साहब ने बयान लिया, सही है, चालान से मेरा नाम निकाला, एफआईआर से मेरा चालान में नाम नहीं है, उस केस में मैं हूँ ही नहीं। अब बाइज्जत बरी हो चुके ये हैं, लोगों को पता ही नहीं है, मैं बाइज्जत तरीके से भरी हो चुका हूँ, मैंने गाड़ी भरी कर दी है। एंड में जज साहब ने पुलिस के खिलाफ लिख दिया, सेशन जज हैं लेडीज ठट्टा कोर्ट की, अभी भी वहाँ मौजूद हैं, बहुत नाइस लेडी कार्रवाई की जाए पुलिस के खिलाफ, जिन्होंने मेरा नाम गलत डाला था और मेरी गाड़ी, और आप सखी दिल आदमी, आपने माफ कर दिया। यार बस क्या किसी से वो करना है, क्योंकि पुलिस ने मेरा साथ दिया ना यार। देखो आप वो एक तो बात, तफ्तीशी आला पुलिस ने की, अफसरान, फिर ठीक है, देखो बन जाते साथ ऐसे भी मामला। नहीं दिया, मैं कुछ नहीं कहना, लीगली। ठीक है, मैं समझ गया, लीगली बन गए। डीआईजी तारिक दारिजो साहब का शुक्रिया, एसएसपी डॉक्टर इमरान थे, उनका दिल से शुक्रिया अदा करता ठट्टा हूँ। के जो एसएसपी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अभी नहीं है, उस थे टाइम उस जो वक्त, थे, हाँ। मैं इन सब का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने मेरी बात को सुना, मेरे मौक़िफ़ भी सुना, मेरी साइड को भी देखा कि ये, क्योंकि मैं एक नौजवान लड़का हूँ, शरीफ लड़के हाँ, हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं, बिल्कुल और इस तरह बिल्कुल फंसा दिया, बिल्कुल बिल्कुल बेगुनाह, फंसा मतलब दिया, और बहुत बड़ा इंजाम था, ये कोई छोटी एफआईआर नहीं थी जो मेरे पे लगाई गई। फिर उसके बाद सीन ऐसा हुआ कि हम मेरे बड़े गए, उन्होंने बात करी, मेरी सारी चीज़ें उनके आगे रखी कि हमारा बेटा ये करता है, इस टाइम यहाँ मौजूद होता है। मतलब आपको आज के दौर में आप ना गवर्नमेंट से, पुलिस से कोई चीज़ नहीं छुपा सकते, कोई चीज़ नहीं छुपा सकते। मैंने विद प्रूफ उनके सामने सारी चीज़ें रखी, उन्होंने मेरी सीडीआर निकाली, मैं उस टाइम वहाँ मौजूद नहीं था, ठीक है। फिर उसके बाद जो बंदा अरेस्ट हुआ है लड़का, उसका नाम भी आई थिंक सो शायद अनस था, जो गाड़ी के साथ उधर मौजूद था, गाड़ी में जो पकड़ा गया। तो कहने का मकसद ये है कि आप ये देखो कि मेरी गाड़ी, आप कह रहे हो कि मेरी गाड़ी पकड़ी गई, अगर मैं स्मगलिंग करता तो क्या मैं अपनी गाड़ी में करता, जो गाड़ी पूरे पाकिस्तान को पता है मेरी गाड़ी है, मेरे पास क्या गाड़ियों की कमी नहीं, है? आप शशके जिस तरह दिखाते हैं तो बिल्कुल। मशहूर आदमी तो आप बन गए हैं, और शशकों की नौजवान बात नहीं है, आपको पता नहीं क्यों अल्हम्दुलिल्लाह इंस्पायर भाई, कर रहे हैं, हम मुझे तो ये समझ नहीं आती अल्लाह कि से जनाब डरने वाले बहुत लोग सारी हैं। चीजें, गाड़ी या देखो हम गार्ड लोगों नहीं से होना डरने चाहिए वाले कम से लोग कम। नहीं है, हम अल्लाह से डरने वाले लोग हैं। देखो कोई इल्जाम लगाएगा तो डराने जैसे वाले आपने भी हैं इल्जाम आप। लगाया, आप डराने वाले भी हैं सर, अल्लाह ना करे मैं हम किसी ये को देखते डराऊं। हैं। अच्छा, मैं क्यों कह रहा हूँ ये डराने मैं- वाले सर, देखिए मैं जो देखिए, बात करूंगा, मैं आपको कहानी कागज सुना रहा था, हाँ, वो ठट्टा वाली। हाँ, तो फिर ऐसा हुआ कि मैं पुलिस का दिल से शुक्रिया अदा भी करता हूँ, बार बार करूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरा साथ दिया। फिर उसके बाद सीन ऐसा बना कि मुझे इन्वेस्टिगेट करा, आयु साहब थे वहाँ के, एसएसपी साहब, डीआईजी साहब ने बोला इसको इन्वेस्टिगेट करो। फिर जब मुझे इन्वेस्टिगेट करा तो मैं बिल्कुल क्लियर आया इसमें। तो कहने का मकसद ये है कि बस पुलिस ने मेरा साथ ताउन करा, मेरा साथ भी दिया, ये नहीं कि पैसे लिए हूँ, नहीं, लीगल राइट्स पे मेरा केस चला। फिर मैंने अपनी गाड़ी का केस भी चलाया, बाइज्जत तरीके से भरी भी हुआ, और एंड में लीगल तरीके से जज साहब ने केस चलाया, ठीक है। और एंड में जो नीचे सेशन जज थी ठट्टा कोर्ट की, उन्होंने पुलिस के खिलाफ लिखा कि इनके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमने कोई ऐसा एक्शन नहीं उठाया, ठीक है। अच्छा एक बात सुने, ये केस मैं मान लेता हूँ एक वक्त के लिए, ठीक है, ठट्टा का आपके ऊपर स्मगलिंग का इल्जाम था जो साबित नहीं कर सकी पुलिस। बहुत सारे केसेस होते हैं नहीं, पुलिस साबित देखें, पुलिस साबित करने चले की मैं बात ये नहीं है, कह देता हूँ, पुलिस आप नहीं थे, चले आपको मैं कह देता हूँ आप नहीं थे। अब बिल्कुल दूसरा सवाल, देखें, आप इसमें भी नहीं थे, चले मान लिया। अच्छा मेरी बात, मैंने विद प्रूफ आपके सामने बात पर करी। कराची पे भी एक पर्चा होता है, सुने, गुलिस्तान जौहर थाने का, गुलिस्तान जौहर थाने पर एक पर्चा होता है नाजरीन, अनस साहब के ऊपर। इनको एसएचओ बंद करते हैं, और खुद जैसे बुला ही के, वो खुद बंद बुला करते के, हैं, अभी बंद कर दिया, अभी ये तो हम अभी हमारी तो थोड़ी अच्छा, करने देना। ठीक है। अनस साहब को बंद करते हैं एसएचओ तनवीर साहब, और होता यह है कि जैसे ही वो बंद करते हैं, थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि वकला साहिबान आते हैं, उनकी लड़ाई होती है गुलिस्तान जौहर के अंदर, और वो लड़ाई इस इंतहा पर पहुंचती है कि अनस का जो केस है वो हट जाता है, और पुलिस और वकीलों के दरमियान तसादुम में वो तब्दील हो जाता है। आमिन नवाज वड़ाई साहब जो कि कराची बार के सदर हैं, वो जौहर थाने पहुंच जाते हैं,
और फिर कहानी दूसरे रुख पर पहुंच जाती है कि एसएचओ को भागना पड़ता है। एसएचओ की जो टीम है, पुलिस टीम है, उस पर तशद्दुद का निशाना होता है, बनाया जाता है, उन पर पर्चा होता है उन्हीं के थाने पे। और पीछे जो कार फरमा मामला आते हैं वो अनस पठान निकलते हैं। और यही कहानी थी। थोड़ी सी कहानी आप गलत सुना रहे हैं। अच्छा, तसी कर दे, मैं आपके सामने बैठा हूं। देखें सीन ऐसा था, हम्म। बिल्कुल मेरे पे पर्चा चाय हुआ ले था आए जनाब, जौहर चाय थाने ले आए, में, हमसे किस्से भी सुनते और रहेंगे। हाँ, बिल्कुल हुआ था, मैं अरेस्ट भी हुआ था, ठीक है। ले आए ले आए ले आए, चाय भी ले आए, चाय भी सर आप पीते ना, और इसको अनकट हम चाय, ऐसे ही चला देंगे। क्या बात है। ठीक है। अच्छा तो सीन ऐसा था, हाँ। आप वुकला की बात कर रहे हैं, वुकला वुकला हमारे भाई हैं, वुकला मगर हमारे भी आप भाई ही के हैं, चक्कर अल्लाह में का शुक्र बेचारे है। वो जो है वुकला वो भी भाई हैं, देखिए सारे वो इदारे जो है ना, हाँ, उनकी हम इज्जत हाँ, करते हैं, हाँ, रिस्पेक्ट करते हैं, बिल्कुल, हाँ, और करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, वुकला की जो आप बात कर रहे हैं, देखें वुकला कोई मेरे रिश्तेदार नहीं है, वो हाँ। लीगल राइट्स पे खड़े होते हैं, ठीक है। अगर मेरे साथ जहाँ गलत होगा, मतलब इतना बड़ा फड्डा कि एसएचओ साहब पे ही जो है वो पर्चा हो जाता है उसी थाने यार के एसएचओ अंदर। ने गलत करा ना, आपको बुला के आप आप पे पर्चा एफआईआर कर के दिया। मुलजिम थे, उसने बंद बिल्कुल कर था, दिया आपको। बिल्कुल था, मैंने कब बोला मैं नहीं था। हाँ। और जिस तरीके की मीडिया चली, इस तरीके का कुछ निकला मेरे पास से, कोई लीगल कुछ निकला हो, कोई कार्ड्स निकले हो, पहले बोला गया कि गाड़ियां एनसीबी हैं, सही है, गाड़ियां निकली या नहीं निकली, मेन फड्डा ही गाड़ियों पे हुआ। जब एसएचओ के पास वकील जा रहा है जज का ऑर्डर लेके, वो अटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा है, भाई गाड़ियां नहीं दे रहा, वकील साहब पे वो तशद्दुद कर मुद्दा रहा है ये वो। था कि आपने आपको ये बात पता ही नहीं, जाली वकील साहब नंबर पे प्लेट तशद्दुद लगाई कर हुई रहा है। थी, और आप किसी यार देखिए, मंत्री के कोई मैं आपको एक मशीर बात वशीर बताता बने हूँ हुए थे। अली भाई, मैं अच्छा, आपको ये इस झूठ बात था? की जवाब देता अच्छा, हूँ। ये झूठ था? नहीं नहीं, झूठ नहीं था, सच था, मैं आपको इस बात का जवाब देता हाँ, हूँ। देखो पुलिस भी हमारे लिए काबिल एहतराम है, हाँ, वकील जो है वो जबान से लड़ता है, हाथ से कभी नहीं लड़ता, ठीक है। ठीक है। वकील अगर आमिर नवाज वराइच की आप बात करें, वो हमारे बड़े हैं, काबिल एहतराम है, उनके साथ हमारा अच्छा ताल्लुक भी है, अल्लाह उनको और कामयाब करे, वो बहुत नाइस बंदे हैं, वो कभी भी इल्लीगल बंदे के साथ खड़े नहीं होंगे। तो ये थी बात वकीलों की, जो कि मेरे वकील थे कादिर राजपर, वो आज भी मेरे वकील हैं, कादिर राजपर साहब हैं, उनका और एसएचओ के साथ कुछ कलामी हुई, पता नहीं क्या हुआ, अच्छा, जिस उसके टाइम बाद मैं जो ये मौजूद नहीं था, चीजें चली वो गाड़ियों की झूठ वजह है। से। अच्छा, वो नहीं, चीज झूठ चली है जितनी सही भी? चले, नहीं, जो वकीलों का फड्डा हुआ, नहीं नहीं, ये उसके तो बाद लोगों जो को पता ही इल्जामात नहीं आप है। पर लगाए, मेरी बात सुने हाँ, नादनी, उसके बाद आप पर जो इल्जामात लगाए नहीं गलत इंजाम वो झूठ थे? नहीं गलत थे। अच्छा, वो इसलिए लगाए कहने गए, वाला जो इल्जामात देखिए आप पर लगा रहा था कि जनाब ये जो नंबर प्लेट है वो झूठा आदमी था, झूठ कहा गया। मेरी गाड़ी पे जो नंबर प्लेट थी, आपके बारे में जो बात की जा रही थी वो झूठ था। यार वो तो किसी ने मीडिया पे खार से चलाई मैं ना। कह रहा हूँ झूठ, जो भी बंदे चला रहे थे वो झूठ कह रहे थे। देखें बॉस, सर वो झूठ कह रहे थे, बिल्कुल झूठ कह रहे थे। झूठ कह रहे थे। अच्छा, अगर झूठ नहीं कह रहे होते हाँ, तो मैं बाइज्जत तरीके से भरी क्यों होता कोर्ट से। बिल्कुल, अब आपने बड़ी काम की बात कर दी है। हाँ, अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। दिखाएं। जनाब अली ये कहते हैं कि मेरे ऊपर जो भी केस बना था वो झूठ था, और मेरे ऊपर और इल्जाम नहीं, तराशी देखें, करने वाला भी झूठा। नहीं नहीं, देखें झूठ अच्छा, ये था, कुछ चीजें झूठ ये मैं थी कह रहा हूं जो मीडिया चली कि जाली नंबर प्लेट लगा के झूठ, जाली मुशीर, झूठ, सही है, झूठ, बिल्कुल ये झूठ था, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल झूठ। आपको बंद करना जनाब, मैं कुछ नहीं कह रहा, ये सुन लें। ये झूठा किसको कह रहे हैं जनाब? अली रजा साहब जरा देख लेना, ये कौन कह रहा है आपके बारे में? एक शख्स था, वो टिकटॉक पे ज्यादा चलाता था, ये हमारे उसमें वो मिनिस्टर लोगों साहब को हैं सर जी, शहर वगैरह में थोड़ा, मैं कुछ नहीं कह रहा। बिल्कुल बिल्कुल। बदमाशी देखिए भी मैं दिखाता इसका था। भी जवाब दे और देता हूँ उसकी आपको, गाड़ी पे सुन इनको पुलिस मिस गाइड करा लगी गया थी। है, इनको सर, मिस सुन तो गाइड ले। करा गया है। जैसे हमने पुलिस को नहीं नहीं, सबने सेक्शन देखा दिया, हुआ है इस वो पे बंदा अरेस्ट हुआ है, वो सब कितने लाखों लाइक्स हैं। सुन तो लें सर। और वो बंदा जो है वो जाली नंबर प्लेट सरकारी लगा के बैठा था। शर्जील इनाम मेमन, कंप्लेन हमारे पास आई कि एक शख्स था, नहीं हमारे बड़े हैं, बिल्कुल सुन तो ले सर। कितनी बार सुनाएंगे, शहर वगैरह में थोड़ा बस सही है, सुन ली। थोड़ी वो बदमाशी भी दिखाता था। और उसकी गाड़ी पे सिंध पुलिस की नंबर प्लेट लगी हुई थी, रीवो गाड़ी पे। फिर जैसे हमने पुलिस को दिया, पुलिस एक्शन लिया, वो बंदा अरेस्ट हुआ है, वो सब बिहाइंड द बार्स है, और वो बंदा जो है वो जाली नंबर प्लेट सरकारी लगा के बैठा था। सर रिसेंटली शर्जील इनाम मेमन साहब, मैं बड़े एहतराम के साथ, मैं नहीं कह रहा, इल्जाम लगाने वाले आपने कहा झूठे हैं। सर शर्जील नहीं इनाम नहीं, मेमन मैं साहब झूठ इनके बोल रहे हैं। ऊपर इल्जाम लगाने का नहीं कह रहा, अल्लाह ना करे कि मैं इनके लिए बात करूं, ऐसी मैंने कोई बात नहीं करी है कि मैं आप इनके कह रहे हैं लिए। जिसने नहीं इल्जाम नहीं, लगाया, देखें, अब नहीं नहीं, ये इन्होंने झूठ बोल इल्जाम रहे नहीं हैं लगाया, मतलब। हाँ, इल्जाम तो पुलिस ने लगाया, इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस बाद में हुई है, ठीक है। ठीक है। इनको मिसगाइड करा गया, शर्जील इनाम मेमन को हाँ, बेसिकली misguide। मिसगाइड किया जी, गया, जी, और जी, आप इतने बिल्कुल। इंपॉर्टेंट आदमी बन गए, आपके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। वो अल्लाह इज्जत देता है, लेकिन इनको वाह। मिसगाइड करा गया है। वाह,
अल्लाह बचाए ऐसी देखो इज्जत से। सोशल मीडिया एक ऐसी अनस चीज है, उस साहब पे की हर कौन बंदा सी बैठा इज्जत हुआ है? है। हाँ नहीं देखो सोशल हाँ। मीडिया एक ऐसी चीज है, हम्म, उस पे हर बंदा बैठा हुआ है, और अल्लाह का शुक्र है, मैं अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करता हूँ। मैं लोग समझते हैं कि मैं टिकटॉक से मैं कोई बहुत बड़ा बदमाश हूँ या कुछ हूँ, नहीं भाई, इज्जतदार लोग हैं, खानदानी लोग हैं, और मेरा मयार ही नहीं बनता कि मैं किसी के साथ बदतमीजी इस करूँ। केस में आप बाइज्जत बरी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप बाइज्जत कह बरी रहे हूँ, हैं जी और गाड़ियों इनको के नंबर प्लेट मिसगाइड करा पुलिस गया है, इनको मिसगाइड करा शर्जील गया इनामी है में साहब को बिल्कुल। मिसगाइड कर दिया गया, ठीक है जी। हाँ, ठट्टा में और स्मगलिंग के ऊपर भी बेकसूर थे, अफसरान सर आ मैं गए। बात खोल नहीं रहा। देखें जो इस पे नंबर हाँ प्लेट एक लगी हुई थी ना, जिनकी लगी हुई थी हाँ डाला, वो भी हमारे समझो बहुत करीबी हैं, जो पुलिस अफसर हैं वो भी बहुत करीबी है, उनको भी उनसे भी पूछा गया था जब ये केस हुआ था, केस होने से पहले उनसे भी पूछा गया था कि ये नंबर प्लेट कैसे और क्यों, तो बोला मेरी गाड़ी है, उन्होंने ओके। ऑन करा था। सर यही तो ये कमालात हमें नहीं ठीक समझ में आ है, रहे, हम नहीं भी ये देखें कमालात देखना नहीं चाह नहीं रहे हैं नहीं अनस साहब। मैं आगे बढ़ाता जा रहा हूँ, आपके आप मुद्दे आगे में बढ़ाएं, पूरा ले बिल्कुल रहा हूँ बढ़ाएं, और एक एक चीज। आपका जो दिल करे आप सवाल कर सर सकते और हैं। बस आप रिक्वेस्ट ये कि हाँ बाहर हाँ निकलने के बाद इसी एटीट्यूड के साथ मिलिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप भाई, निकलने के बाद कोई भाईजान, नाराजगी का इजहार करें। भाईजान और अच्छा दूसरी भाई हैं आप बात, सर हमारे। आपने पुलिस की बात की, इतना टाइम हो गया हमें क्राइम रिपोर्टिंग करते हुए, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते हुए, जनाब अली इस मोबाइल के पीछे बत्ती लगा पाए हैं आज तक? आप जिन गाड़ियों में घूमते हैं, आप जिन दोस्तों की गाड़ियों में घूमते हैं, उनके ऊपर पुलिस की बत्तियां लगी हुई हैं जो पुलिस अपने इस्तेमाल में रखती है। सवाल यह है कि आप एमपी हैं, आप एमएनए हैं, आप कोई ब्यूरोक्रेट हैं कौन आप कि आपको बत्ती पुलिस की लगाकर घुमानी पड़ती है? और आपके माशाल्लाह तमाम दोस्त वो भी अपनी अपनी डालों के अंदर जो है ये बत्तियां लगा लगा कर घूम रहे होते हैं पुलिस की। तो आप जिस तरह बता रहे हैं ताल्लुकात होंगे, मगर कोई भी शख्स अबव द लॉ तो नहीं हो सकता। बिल्कुल, या सिंध हुकूमत को आपने एक मजाक समझ लिया है कि जनाब अल्लाह ना जो करे, चाहे हम सिंध करते हुकूमत रहे, की ये रिस्पेक्ट करते हैं पंजाब यार। थोड़ी है कि वहां मरियम नवाज आके पकड़ लेगी, डाला कल्चर के ऊपर बड़े बड़े जो है वो माफिया तलाफी करने पे मजबूर हो बिल्कुल जाएंगे। ये तो सिंध है हमारा। सिंध है। और अनस भाई यहाँ और पर सिंध मौजूद तो है। भाई सिंध है, मेहमानों का हाँ धरती है, हाँ आपको पता है। हाँ। सिंध तो फिर सिंध है, और आप ये कह रहे हैं कि कानून हाथ में लेना, अल्लाह ना करे कि मैं पुलिस की कानून बत्ती हाथ का में लूं। इख्तियार देखो किसने दिया लगा नहीं कर? नहीं, अल्लाह ना करे, शौक था, हम्म, ठीक है, उसकी सजा आप लोगों ने दे तो दी, जोर ताने वाली, अच्छा इतना बड़ा हमने नहीं इल्जाम है। दी अभी आप चाह रहे हैं कि मेरे को फिर जनाब ये करवा दो यहाँ यार से एक ले और जाए। वीडियो। हाँ हाँ, ये पुरानी वीडियो है, ये जौहर वाले केस से पहले की वीडियो है। की दुनिया के साउंड क्या था? वाइट डाला, अनस साहब बैठे हैं बहलिया के अंदर, कहीं जा रहे हैं, पुलिस की बत्ती लगी हुई है। मजे की बात बताऊं आपको मैं, यार आपकी मैं बात आपसे दोस्त देखते जाएं। तो रोजा खोलने बॉस, इसमें क्या बुराई है? इसमें कोई बुराई नहीं है रोदेक में, हाँ। मगर बुराई क्या, बुराई भी नहीं है। मैं तो आपका सवाल रख रहा हूँ, एक गाड़ी कोई ग्रीन नंबर प्लेट सरकारी गाड़ी, उस पे बत्ती लगी हुई है, ब्लैक बीगो खड़ी हुई है। मेरी नहीं है, मेरे दोस्त की है। वही तो मैं कह रहा हूँ ना सर, ये माशाल्लाह आपके अच्छे दोस्त दो हैं, गाड़ियां मेरी है। है ना? ये देखे ना सारे दोस्त। फिर ये कौन सी गाड़ी है सर, व्हाइट वाली? पता नहीं लग रहा मुझे। आप बताएं ना, सर मैं इतना भला अमीर आदमी नहीं हूँ ना, आप बताएं, आपके दोस्त है ना सर? मुझे नहीं पता। ये कोई चूड़ियाँ? ऑडी गाड़ी है, ऑडी। ऑडी, अच्छा हाँ ऑडी है। पता और ये आपको सर सब रॉक है, लिवाई लिवाई है, ये रीवो है, रीवो। और रीवो, वो वो भी बत्तियाँ रीवो है। बत्तियाँ। तो सर ये भी सारे पुलिस वालों के बच्चे अपने वालिदैन की गाड़ियाँ लेकर आए हुए हैं, या ये कोई और क्या मामला है सर? बिल्कुल किसी के लिए क्या बोलना, हाँ होंगे तो लगा रहे हैं, बिल्कुल। अब मतलब ठीक दे है। है शहर में आप मुझे नहीं देखे ना, आप पूरा मैं वही कहता आप हूँ कि सबको कल्चर देखें, है सर, मैं कल्चर तो है। साबित कर रहा हूँ देखें, ये कल्चर है कि पुलिस की बत्ती लगाए, देखो आपके कानून, वालिदैन पुलिस में हो या ना हो, आप खुद पुलिस में हो या ना हो, अगर पुलिस वाले भी हैं क्या मैं तो आपकी वो भी बात तो नहीं अनस काटता हूँ, लगा आप एक सकता बात पुलिस की बताएं, चले बत्ती। आप एक बात ये बताएं। इख्तियार आप लोगों सुने, को आप मिला मेरी हुआ है बात सर। सुने, मैं जी आपसे एक सवाल करता हूँ जी सर। कि पुलिस वैसे की रोकता बत्ती तो नहीं लगाना है और ये सर, सब अनस करना साहब कोई रोकता नहीं है बिल्कुल वैसे सिंध रोकता के है, अंदर। क्यों नहीं रोकता? अच्छा आपको पता है पुलिस कितना अच्छा काम कर रही है, हाँ, कैसे एक्टिव हुई है, क्यों नहीं रोकता? सब रोकते हैं भाई। ये साइकिल पे कोई जा रहा हो उसको बंद कर देते हैं, पूछते हैं, नहीं मोटरसाइकिल नहीं पे नहीं जा रहे नहीं होते नहीं, हैं। देखो आप लोग बड़े लोग हैं, आप लोगों वो को क्यों भाई पूछेंगे ऐसा कोई? कुछ भी नहीं है, कोई बड़े लोगों की बात नहीं हम्म, होती। गलत काम करोगे तो बंद भी होगे, सब होगा आपके साथ। बस कानून कभी भी हाथ में नहीं लो। लेकिन आपको कहने का मकसद ये है, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ हम्म, कि आप कह रहे हो कि मैं नंबर प्लेट लगा के घुमा, मैं जी। पुलिस लाइट लगा के घुमा, और इस तरीके की ये पहले की वीडियो थी, नंबर प्लेट वगैरह। अब आप ये देखें कि प्राडो पे और रीवो पे
बड़ी से बड़ी गाड़ी में सरकारी नंबर प्लेट गाड़ी पे वो सरकारी नंबर लगे हो तो बच्चे चला के घूम रहे। तो कानून तो सबके लिए एक जैसा होना बिल्कुल, चाहिए ना। हम तो कहते हैं जी होना चाहिए सही है, बिल्कुल। कानून तो सब, मेरे सामने कितने बच्चे घूमते हैं, अब्बा अगर उन वही गाड़ी की नंबर प्लेट लगा के वो प्राडो में घूम रहे हैं। अच्छा ठीक है, 80 से 70 टू 80% गाड़ियां ऐसे घूमती हैं शहर में जो नंबर प्लेट जाली होती हैं। ठीक है, आप जानते होंगे, करीबी लोग आपके राब्ते में होंगे, उनके यकीनी तौर पे आप बेहतर अंदाज में जान सकते होंगे। नहीं जो वो अच्छा, एक और बात ना, देखिए मैं आपसे इसलिए सवाल कर रहा हूँ क्योंकि ये चल भी रहा है, लोग इस पे बात भी करते हैं, आपके सामने ना करें पीछे कर लें, मैं थोड़ी जुर्रत ये कर रहा हूँ कि आपके सामने कर रहा हूँ। नादरीन, बात यह है कि सारी वीडियोस मौजूद हैं, सारे सबूत मौजूद हैं, उसकी बुनियाद पर मैं इनसे सवाल रख रहा हूँ और बहस नहीं कर रहा। जो इनका जवाब आ रहा है उसको एज इट इज मैं चलाऊंगा भी, आप लोग देख लीजिएगा वीडियो पे। सादिक सदोजोई नाम है सर इनका, जिन जो कहते हैं पॉडकास्ट में बैठ कर के स्मगलिंग, बेसिकली स्मगलिंग नहीं कारोबार है, ठीक है सर। क्या अजब इत्तेफाक है, अनस पठान साहब वहां भी दिखाई देते हैं, शादियों में दिखाई देते हैं, बड़ी कुर्बत और हंसी मजाक करते दिखाई देते हैं सादिक सदोजोई से। और मजे की बात कि इतलात हैं, तस्दीक या तस्दीक आप कर दिएगा या तरदीद कर दिएगा कि कराची सादिक साहब जब भी आते हैं तो प्रोटोकॉल की गाड़ियां अनस पठान साहब जो है वो उसका इंतजाम करते हैं। इल्जाम यार आप इल्जाम नहीं नहीं मैं नहीं कह रहा, खबरें हैं, इतलात हैं यार आप तो ऐसी बात कर ये रहे हो। 14 ओ 15 भाई, 15 गाड़ियां कहाँ 14 सादिक 15 सदोजोई 15 निकल गाड़ियां। रहे हैं। अबे भाई ये मेरी थोड़ी ना है, आप क्यों मेरे पीछे हाथ धोके पड़ो, ये ये मेरी वीडियो थोड़ी ना है भाई। देखें, मेरी बात सुनो, नहीं, मेरी सर, टोटल 2-3 मैं- गाड़ियां होंगी, शौक हाँ। में चला गया मिल लिया। अब ये थोड़ी ना कि 14 गाड़ियां लेके घूम रहा तो मेरी गाड़ियां होंगी। क्या था हाल, इसको इत्तेफाक ही है भाई, उसको तो वायरल ना। बिल्कुल ये मैं हूँ। नहीं देखे, ये वो ये प्रोटोकॉल की गाड़ी गाड़ी मेरी नहीं है, ये सादिक खान की अपनी गाड़ी है। ये किसकी गाड़ी है? मेरी अपनी गाड़ी है। एक गाड़ी पीछे आपके दोस्त की होगी यकीनी तौर पे, ये ब्लैक वीगो आपकी हो गई, वो लैक्सेस आपकी है। हर जगह दोस्तों की गाड़ी नहीं होती, हाँ, अपनी भी गाड़ियां हैं, लेकिन ये थोड़ी ना कि सादिक खान आप को प्रोटोकॉल नहीं देते कराची में उनको। नहीं, मैं नहीं बता प्रोटोकॉल, इनका अपना प्रोटोकॉल है यार, इनके पास अपनी खुद की इतनी गाड़ियां हैं। और जहाँ खूबसूरत सादिक आदमी खान है। निकलता है इसके अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे दोस्त आ रहे हैं, हाँ, मतलब चाहने वाले हैं सादिक भाई के, आप भी उनके जो चाहने वाले हैं। हाँ बिल्कुल चाहने वाले हैं। देखो एक तरीके से और आप वीडियो भी- मेरा जो हाँ। मेरे पे स्मगलिंग का इल्जाम है ना, इस वीडियो की वजह से कि मैं इनके साथ बैठ के हंस रहा हूँ, लोग बोल रहे हैं ये भी स्मगलर सर है। ये बड़े मजलूम आदमी लग रहे हैं अनस साहब, पठान साहब, आप मुझे सारे इल्जामात आप पर, पुलिस यार पूरी पीछे भी इल्जामात पड़ी की हुई बात है, नहीं है। देखिए मैं आपको आज एक गोल बात में भी बताता हूँ, लेके देखो घूम रही है। आप किसी गैदरिंग में बैठते हो ना, जेलिसी होती है, लोग आपसे जलते हैं, अच्छा खाते ये पीते मेरे हुए कैमरामैन से आजकल jealousy कोई नहीं नहीं देख कर रहा, ये एक आप और इनके साथ कैमरामैन बैठते है उठते कि थोड़ी ना है। दीगर और लोगों से आप jealousy इनके नहीं साथ कर उठते रहा। बैठते हैं। ये अनस पठान साहब के साथ पूरी दुनिया मुखालिफ हुई हुई है, नहीं, ये पूरी अलग दुनिया क्यों मुखालिफ है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऐसे दोस्त यार भी हैं हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह, जिनको मैं सोशल मीडिया पे लेता नहीं हूँ, अभी फोन करूंगा नीचे आप देखना कितनी आवाम खड़ी हो जाएगी, ऐसे सोशल मीडिया पे मेरे साथ नहीं दिखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे दोस्त यार भी रखे हैं हाँ। जो साथ खड़े होते हैं, वो भी मुझे आधी रात को फोन करते हैं, मैं भी उनके लिए खड़ा होता हूँ। मैं आपके यूट्यूबर्स और दोस्त- इनकी बात नहीं कर रहा, हाँ। मैं बाहर अनदर साइड की बात कर रहा हूँ, जो मेरे बाहर के दोस्त हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तियां भी रखी हैं। जो मेरे से जेलिस होने वाले लोग हैं ना सोशल मीडिया पे, जैसे अगर मैं कुछ अच्छा दिखा रहा हूँ कोई नहीं देख सकता, तो जाहिर सी बात है फिर आपसे जेलिस ही आपके होगा। मेयार तक, ये वाले मेयार तक नहीं पहुंच देखो पा रहा बेसिकली, बिल्कुल ये 4-5 गार्ड नहीं रख पा रहा, मेयार 23 तक साल हर की बंदा उम्र पहुंच पे। सकता है यार, अब अल्लाह ने हमें दिया है, हम्म। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि लोग हमसे जेलिस करें। उस रब ने दिया उससे मांगो यार, इंसान से क्या मांगना है, हम तो ये सोच के चलते हैं हम जेलसी अल्लाह की के वजह आगे बस झुकते ये हैं। है कि जनाब क्योंकि मेरे पास 5 गार्ड है, मैं थोड़ा बड़ा गाड़ी लेके घूमता क्या हूँ। मेरे पास 10 गार्ड हो, हाँ, ये जलने की वजह है वैसे। मैं अल्लाह के आगे झुकता हूँ ना, हाँ, उनसे मांगता हूँ, उन्होंने दिया है ना, वो ले भी सकता है। और वजह ये आप समझते हैं कि जनाब ये वजह बेसिकली है जो लोग आपसे जेलस होते हैं, ऐसे ही है, यार हाँ बिल्कुल, और कोई वजूहत नहीं है। और क्या वजूहत होंगी। सुना आपकी लड़ाई झगड़े भी हुए थे कुछ लोगों से। किसी से लड़ाई झगड़े नहीं हुए यार। पास्ट जो मैंने पिछला पॉडकास्ट बताया था ना, वो मेरा पास्ट था, ठीक है। मेरा प्रेजेंट ऐसा कुछ भी नहीं है, फ्यूचर और अच्छा होगा इंशाल्लाह। मैं नहीं चाहता यार मैं किसी मसलों में पढ़ूं, क्योंकि रिसेंटली जो मेरे साथ सबने देखा है क्या हुआ है, ये कोई हल्के केसेस नहीं होते यार, इनमें पैसा भी लगता है, आप इतनी आसानी से कोई बाहर नहीं आते हो। ये वो बंदा बर्दाश्त कर सकता है कितने पैसे लगे जो होंगे मजबूत हो। वैसे एक अंदाजन कितने यार पैसे लगे देखो होंगे? पैसा कभी तो वालिद कभी साहब साफ देखते होंगे ना यार, अनस क्या परेशानी बेटा, कारोबार संभालें, तुम्हें वाले साहब संभालें। का बस नहीं चले तो घर से भी निकाल दें अभी, अगर हम कोई ऐसा मामला करें, बस अल्लाह बचाए कितने इन पैसे चीजों लगे से। होंगे वैसे इन तमाम
कोर्ट कचहरियों में तमाम पुलिस केसेस के अंदर ये जो दो यार तीन केसेस आपको मेरे खुद भी सामने इस आए चीज का आइडिया होगा, अच्छे से अच्छा वकील करते हो तो वो तो अपनी फीस लेता है ना केस लड़ने कितने के पैसे लिए। लगे होंगे? यार इतने नहीं, बस अल्हम्दुलिल्लाह यार, बस कितने? जो हुआ। लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 20 लाख, नहीं 30 इतने लाख? इतने नहीं लगे, इतने नहीं लगे। लगे भी हैं, बहुत लगे हैं, लेकिन ये चीज़ें बताई नहीं जाती, कुछ चीज़ें पर्दे में भी रखनी चाहिए। ठीक है, जो हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इज्जत से बैठा हुआ हूँ, यही हाँ। मेरे लिए बहुत है। खवातीन पैसा की खवातीन की आने जाने वाली चीज़ है, खवातीन की इज्जत करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? क्यों नहीं करनी चाहिए? हमारा माशरा कहता है, इस्लाम अच्छा। कहता है, बिल्कुल। आपकी कोई लड़ाई कभी किसी खवातीन के साथ हुई हो, खातून के साथ हुई हो? यार लड़ाई नहीं। नहीं। कभी यार, किसी ने मैं थाने मेरे की में कभी किसी ने थाने किसी लड़की ने थाने की धमकी लगाई हो आपको? आजकल तो लड़की लगा देती है थाने की धमकी। तो उसको जवाब दिया था, उसका नाम बता दीजिएगा अगर आप बताना चाहें, ये क्या है? दरअसल मैं आपको बताता हूँ ये सर पुलिस की 10-10 गाड़ियां लेकर किसी खातून के लिए वीडियो बना रहे हैं नहीं नहीं, खातून के लिए अल्लाह ने। और वो ने दी क्या तड़ी और माँ मरती है सर, ये दुरुस्त है सर? सर मैं आज आपको एक बात बता, सर वीडियो आप देखें ना सुनिएगा, सर। हाँ, अब मैं बोलूं। हाँ सर। आपने दिखा दी वीडियो, जी सर। बोल सकता हूँ। जी सर। अब मैं डालता हूँ ना कोई वीडियो, हम्म, तो ये साउंड है टिकटॉक का। हाँ। अब ये चली गई वीडियो फॉर यू पे, हाँ। ठीक है। दरअसल ज्यादातर जो मेरी वीडियोस जाती हैं ना टिकटॉक पे, वो इस तरीके के साउंड्स पे जाती हैं। अब इसका मकसद ये थोड़ी ना कि मैं किसी को धमकी दे रहा हूँ। या मैसेज दे रहे हैं खामोशी से? हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हाँ। मुझे किसी को मैसेज देना होगा, मैं ये फोन मेरे पास पड़े, मैं डायरेक्ट कॉल करके नहीं दे सकता भाई। मैं आपको कितनों को दिए हैं? किसी को नहीं दिया आज तक, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। किसी- अनस साहब, आपने दोस्तों की बात की, थोड़ा सा क्योंकि मारूफ यूट्यूबर्स, मारूफ टिकटॉकर्स हैं हमारे कराची सर के अंदर लगता है भी। आज आपको ठीक रोजा है। सही ठीक ठाक लगा। नहीं सर, मैं मेरी मुस्कुराहट बताएगी कि मुझे रोजा नहीं लगा। अलबत्ता अगर आपको लगा तो आप बता सकते नहीं हैं। हमें रोजा कि जनाब- लगता ही नहीं है। वो रमजान जाने और पठान जाने, वो वाली क्या कहावत बात आपने है, नहीं क्या सुनी बात है होगी। अनस पठान साहब। अच्छा, एक और मामला है जो मैं यकीनी तौर पे सवाल करना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि सच्चाई के साथ आप जवाब दें और परवरदिगार को हाजिर और नाजिर जानकर आप ये जवाब दें। देखें भाईजान, मेरी मैं बात झूठ सुनिएगा बोलता ही नहीं हूँ, मेरे में एक उसूल है, सर, मैं सच बोलता हूँ, कसम सच लेने के को साथ तैयार खड़ा- हूं। आप मुझे कसम दे दें कि अली रजा साहब, अब जो मैं सवाल जो आप करने वाले हैं उस पर मैं झूठ नहीं बोलूंगा। किसको अजीज जानते हैं पहले उसका नाम बताएं और उसकी कसम लेकर मुझे बता दें कि अली रजा साहब, मैं इसकी कसम खा के बताता हूं, आप जो सवाल करेंगे उस पर मैं जो है वो बिल्कुल सच जवाब दूंगा। कसम खाएं पहले उसकी, ताकि मैं जान सकूं कोई अजीज हो, उसकी कसम खाएं। मेरा एक छोटा सा सवाल है, किसकी कसम खाऊं? किसी की क्या भी मतलब? कसम खा लें। आप कहें यार आप सवाल करें, मैं झूठ नहीं बोलूंगा इस पे। नहीं तो किस हवाले से सवाल है? आपके यूट्यूबर्स टिकटॉकर्स पे ही होगा सवाल, कोई परेशान होने की बात नहीं। आप वैसे ही सच नहीं बोलते हैं। मैं क्यों परेशान होऊंगा? कसम मैंने किसी तो को लेना कर्जा सर, थोड़ी ना कसम देना देते है ना सर, कि कसम मैं तो खाए परेशान ना। हूँ। सर अल्हम्दुलिल्लाह। कसम तो खाए ना, आप कसम खाए ना यार अपने कसम वालिदैन तो की होती कसम खाएं। झूठी है। देखें मैं आपको अरे यार इस आप बात खा ले का रहे हैं, अलग आप उठा बोले लेता यार हूँ। मैं अपने वालिदैन की कसम, इस सवाल पर मैं आपको बिल्कुल सच्चा नहीं, मैं जवाब बिल्कुल दूंगा। आपको सच्चा जवाब दूंगा, कसम बेफिक्र खा हो लें। जाएं। हाँ, अपने कसम वालिदैन की कसम खा लें। बिल्कुल, वालिदैन से बढ़कर तो कोई नहीं है, खा ठीक लेते है हैं, जनाब। लेकिन सवाल ऐसा ना हो कराची कि के वो यूट्यूबर्स जिनको आप भी जानते हैं, जिनको हम भी जानते हैं और नाजरीन आप भी जानते हैं, मैं किसी नॉर्मल यूट्यूबर्स की बात नहीं कर रहा, मैं बेशतर मारूफ यूट्यूबर्स, मैं फिर बता रहा हूं, लफ्ज मैं फिर दुरुस्त कर देता हूं, मैं कह रहा हूं बेशतर कराची के मारूफ यूट्यूबर्स जिनको अनस पठान भी जानते हैं, जिनको हम भी जानते हैं और जिनको आप भी जानते हैं। अब जहनों में लेकर आना शुरू कर दे सवाल। सवाल ये है अनस पठान साहब, क्या वो मंशियात के आदी हैं? अब दे जवाब। क्या वो मंशियात के आदी हैं? यार मैं अपने क्या को आजकल जो बताता वीट हूँ, चल रही है वो पीते हैं? ये- क्या वो डांस पार्टी कल्चर का हिस्सा हैं? मेरे ख्याल से नाजरीन खामोशी जो है अनस की, देखें मेरे ख्याल से जवाब मिल गया होगा। जिनको आप जानते हैं, जिनको मैं जानता हूं, जिनको अनस पठान जानते हैं, जहनों में ले जाएं, उनमें से बेशतर मुस्कुराहट बता रही है कि मैं कुछ नहीं बोल रहा, नहीं देखें मैं कि मंशियात के आदी हैं। सवाल भी आप खुद कर रहे हैं, जवाब भी खुद सर दे आप रहे हैं। इतना बड़ा सवाल नहीं, इतना बड़ा जवाब नहीं बनता। बता दे जी, नहीं करते, खत्म हो गई बात, आगे बढ़ते हैं जनाब। अब अल्लाह रहम करे इस नौजवान नस्ल पर, जनाब अल्लाह रहम करे इस नौजवान नस्ल पर। हमने प्रोग्राम्स भी बड़े बड़े किए कि देखें बचा लें इन तालीमी इदारों को, ये मंशियात के आदी हैं, बना रहे हैं बच्चों को, बच्चियों को, रोक ले सर,
आज बड़े तरीके से यार देखिए, मुस्कुराहट के इसमें जरिए आप मुझ पे भी मुझे- रख रहे हैं ना, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोई नशा नहीं करता हूँ। सर ठीक आपने है, तो आपके दोस्तों की बात आप की। मेरा टेस्ट करवाओ। हम तो सर आप आपके जितने की शर्त जिनको बोलोगे ना, जानते हैं उनकी बात कर रहे हैं कि वो यार मतलब देखो, हर किसी की अपनी लाइफ है, जो जो कर रहा है उसको करने दो। अच्छा सही है, आपके हम कौन होते हैं कि किसी पे उंगली उठाने वाले। मैंने तो यूट्यूबर्स का ये वक्त भी हाँ। देखा है जब इनके पास कुछ भी नहीं था, हाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनको अपनी गाड़ियों में लेके घुमाऊं। मैंने तो ये वक्त भी देखा है इनका। आप माँ सफदर की बात कर रहे हैं? नहीं, माँ सफदर की क्यों बात कर आपके रहे बड़े हैं करीब माँ सफदर सिर्फ माँ दिखते सफदर हैं थोड़ी ना हमें, है, दोस्त आपके मेरा। घूमते फिरते यार दिखते माँ हैं मेरा आपके- भाइयों जैसा दोस्त है और हाँ। रहेगा इंशाल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, भाइयों जैसा तो दोस्त हैं। हाँ। देखें बात यह है कि मामलात बहुत है ना, उनके हवाले से हमने सुना है माँ सफदर के हवाले से कि जनाब आजकल वो पैसा नहीं छोड़ते। वो कहते हैं जनाब मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ, है बिल्कुल, अल्लाह ने उनको इज्जत दी है, मगर बस जब जब बात होती है ना नाज़रीन का, कोई फलाही इदारा आपको बुला रहा हो, बोलो यार इस कॉज के लिए भी तो खड़े हो, अल्लाह ने आपको इज्जत दी है, लोग 4 लोग आपको ज़्यादा सुनते हैं। तो सुनने में आया है कि वो कहते हैं जी इतने इतने पैसे देंगे, माँ सफदर भाई की बात कर रहा हूँ, तो हम आएंगे या बोलेंगे। तो ये आप समझते हैं ये एटीट्यूड या ये मामला, क्योंकि मेरे तक इतलात हैं, आप उनके करीबी दोस्त हैं, हम उनको भी मौका देंगे, पूरा प्लेटफॉर्म खुला है भाई माँ सफदर साहब, आप भी आकर अपना कोई भी बात करना चाहें तो कर सकते हैं। अनस साहब मतलब ये यार कौन सा तरीका, मैं- कॉज के लिए तो यूट्यूबर्स को खड़ा होना चाहिए ना, कराची के इशूज के लिए खड़ा होना चाहिए। कौन उसके खड़ा होता है, ये कहाँ खड़े होंगे, सब डरते हैं भाई, कोई खड़ा नहीं होता। और आप जो बोल रहे हैं पैसे मांगने वाली बात, तो कुछ काम अल्लाह की राह के लिए करने चाहिए, सदका जारिया समझ के। मैं तो यही बोलूंगा। अब वो अगर पैसों की डिमांड कर रहा है, उसने अनस नाम ये बनाया, दुरुस्त अल्लाह तो ने नहीं इज्जत है, कर। इसी अवाम ने नाम दिया ना, इन्हीं इन्हीं देखने वालों ने। अब वो असल चीज अब पैसा पैसा हो जाए, माँ सफदर को ये समझना चाहिए नहीं समझना चाहिए? यार आपसे मास पे नहीं आओ ना, और भी 10 लोग हैं। मैं कह रहा हूँ माज हमारा कराची का एक पॉपुलर है, चलो ठीक है हम उस पर बात कर रहे हैं, माज सफदर देखो, का माज- ये एटीट्यूड दुरुस्त है कि जी पैसे आएंगे तो जी मैं यार आऊंगा। देखो, वो उसने ना मेहनत करी है, अब वो ये काम कर रहा है, पैसे मांग रहा है किसी से अपना। पहले अब ये वो YouTube तस्दीक पे तो हो गई लेने नाज़रीन, के- पैसे तो हर चीज में चाहिए, और अच्छा उसका राइट भी है, हम की बात नहीं करें, बट कभी कभी जब सोशल कॉज आ जाए कोई, यार वहां पर भी ये तय करना है कि नहीं, जब फिर वो पैसे गलत है ना। देखो आप वो कुछ, मैंने गलत आपको है। पहले ये बात बड़ी करी, बात है। मैंने आपको पहले ये बात करी कि यार कुछ काम अल्लाह की राह के लिए भी करने चाहिए। अगर आपको अल्लाह ने इज्जत दी है ना कहीं आवाज उठानी चाहिए। क्या कहते हैं? नहीं नहीं बिल्कुल उठानी चाहिए। हाँ। एक और मामला है आप ही के यूट्यूबर्स के ऊपर, मैं जल्दी जल्दी जाऊंगा क्योंकि टाइम शॉर्ट हो रहा है। मैं चाहूंगा, रबीका और हुसैन की शादी होती है, जी जी। ये किसी को नहीं पता, ये मामला भी हम चाहेंगे कि इस पॉडकास्ट के जरिए उठाया जाए और पूछा जाए। शादी के दौरान मुकदमा दर्ज हो जाता है, किसी को कान खबर नहीं होती, उसमें भी आपने अपने ताल्लुकात लड़ा ये कर आपको खबर दबा दी खबरें थी। कहाँ से आती हैं, किधर से गाड़ी लाते आग हो जल खबरें? जाती है जनाब, गाड़ी आग फोन लग पे जाती फोन आ है, रहे हैं, जल फोन जाती है, पुलिस आ जाती है। ये शादी के दौरान के वाकयात बता रहा हूँ, आज तक खबर नहीं है इसके अंदर, लीक कर रहा हूँ, ब्रेक कर रहा हूँ, तस्दीक कर दे, मामला बता दें क्या था, भाई, और मैं- FIR हो जाती है, मगर काम कुछ नहीं हो पाता। मैं वो बंदा हूँ, हर इंसान के साथ खड़ा होता हूँ। रबीका अच्छे और में खड़ा हुसैन ना की हो। शादी के दौरान आग लग गई हाँ। गाड़ी में और FIR हो जाती है, इतना मुश्किल बड़ा में मामला खड़ा बन हो जाता जाता है। हूँ, बिल्कुल। बस ये मामला अल्लाह था का कौन शुक्र- कौन था, वो शुक्र गाड़ी है। किसकी जली थी? यार गाड़ी जिसकी जली थी वो तो सोशल मीडिया पे भी बहुत वायरल हुई है ना वीडियो। गाड़ी कोई CM का स्टाफ मेंबर था, उसकी गाड़ी जली थी। फिर पर्चा कराया उन्होंने, जाहिर सी बात है, फिर पुलिस पुलिस आई, लोगों की गाड़ी जलेगी तो पर्चा नहीं होगा। फिर पुलिस आई, बिल्कुल फिर है। पुलिस ने गिरफ्तारी से रोक दिया गया, पुलिस को नहीं, इसमें गिरफ्तारी एक से बंदा रोक दिया अरेस्ट भी गया। हुआ था, वो हुसैन वगैरह नहीं हुए थे। हाँ और फायर वर्क्स वाला कोई लड़का था, वो अरेस्ट हुआ था, नाम मेरे जहन में नहीं है, वो अरेस्ट हुआ था। गरीब का बच्चा फिर फिर पकड़वा वलीमे दिया में आप लोगों वलीमे में कोई वकीलों की टीम और पुलिस आई थी, ने। तो अंदर बिग ब्रदर बैठे हुए थे। अच्छा, इधर भी हाँ। बिग ब्रदर्स का काम था। बिग ब्रदर बैठे थे, कोई वो वाले बिग ब्रदर नहीं थे, अच्छे बिग ब्रदर थे। अच्छा, उन्होंने हैंडल करा सारा मैटर, बोला और पुलिस की जाएं। गिरफ्तारी से रोक दिया गया कि हमारे साथ ही थे वो बिग ब्रदर, बस उन्होंने बोला आप जाएं, जो अच्छा। होगा लीगली देख लेंगे इंशाल्लाह, मसला नहीं। देखो गाड़ी जल गई, अल्लाह पाक ने खैर करी, कोई जाली नुकसान नहीं हुआ। देखो गाड़ियाँ सब चीज़ें वापसी आ जाती हैं, बिल्कुल आ अल्लाह का जाती हैं। शुक्र है, हर चीज़ वापसी आ जाती है। और इनकी शादी एक पीक पे चल रही थी, बिल्कुल ठीक है, पीक पे चल रही थी। इन्हीं आपको की पता चलती है है। हसदीन कितने होते हैं यार, कोई किसी को नहीं देखता आज के दौर में। अच्छा सही ये है। बताए ना, आपका तो दोस्त है, जानना चाह रहा हूँ, वो जो हाँ। एक डायलॉग इनसे मुंसलिक करके बोला जाता है, उस पर हमने सुना है हुसैन बड़ा चिढ़ते हैं। वो कौन सा डायलॉग था अली रजा? कुछ इस तरह का था कि मम्मा देखे कौन आए हैं, हुसैन आए हैं। तो ये वाला, उस पे हुसैन चिढ़ते हैं या उसको कहते हैं यार नहीं यार मेरा मजाक बना ठीक है? नहीं नहीं, क्यों छिड़ेगा यार, ये तो उसको ही पता होगा, हमारे आगे तो आज तक किसी ने उसको ये बोला नहीं है। वैसे वो चिढ़ता है इस चीज पे जब रबीका के ये डायलॉग हर कोई चला रहा होता है कि मम्मा देखें कौन आए हैं,
हुसैन आए हैं। यार हमने तो कभी नहीं देखा, ना हमने कभी उसको ऐसा बोला है कि चढ़ते हैं वैसे नहीं चढ़ते। हुसैन बहुत शुगल बंदा है, वो हाँ। तफरी आदमी है, उसको वो कोई फर्क शुगल नहीं, आदमी लेकिन है। कभी कभार अगर मूड अच्छा नहीं हो तो अच्छा, ये माइंड भी जितने कर भी जाएगा। हाँ, ये जितने भी यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स हैं, हम्म, ये इतने महंगे महंगे कपड़े पहन रहे होते हैं, इतने महंगे महंगे जगहों पे विजिट कर रहे होते हैं। अब देखते हैं बैकग्राउंड पे तो कोई कारोबार उस तरह है नहीं बहुत सारे लोगों का, तो ये किस तरह चलता है? आप तो उनके करीबी दोस्त हैं, हमें तो मौका नहीं मिलता। बहरहाल हम तो फील्ड के लोग हैं, तो हमारा उनसे इंटरेक्शन उस तरह नहीं होता। आपका इंटरेक्शन होता है, तो आपसे इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए जान लेते हैं आपके दोस्तों के बारे में। ये होता किस तरह है, चलता किस तरह है? यार मैं आपको क्लियर अल्फाजों में बताऊं और अपनी आवाम को भी बताऊं, ये सब फेक होता है। ये सोशल मीडिया पे, ये खुद यूट्यूबर्स बोलते हैं कि सोशल मीडिया एक फेक लाइफ है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लाइफ रियल है। सर आप तो कमाल मैंने आदमी हैं आज ना। मैं तक इन सुने, यूट्यूबर के मैं आज मास आपको अफजल एक की बात बात कर रहा हूँ, बताता हूँ। रबीका हुसैन की बात नहीं, मैं कर रहा बड़े हूँ। बोल नहीं बोल रहा, अल्लाह का शुक्र हाँ। शुक्र अदा करता हूँ हर हाल में। हाँ। मैंने आज तक किसी ब्रांड की प्रमोशन, हालांकि मुझे इतने लोग बुलाते हैं, यार अनस भाई आप एक स्टोरी लगाओ, ये पैसे लो, नहीं करता। आपने मुझे बुलाने अपना के का कोई दिया हुआ पैसे इतना दिए है हैं? ना, आपने क्या मुझे जरूरत बुलाने है? के कोई पैसे दिए नहीं, हैं? मैंने तो नहीं दिए भाई, अगर आपका आप ये कोई शुक्रिया। और यूट्यूबर बुलाते तो हम्म। आपसे पैसों की डिमांड करता, अच्छा। यहाँ बैठने के। अच्छा, थोड़ा ठीक है बताएंगे ये कैसे चलती है चीजें? यार, ये ऐसे चलती है कि ये सब, ये शादियों में हर जगह, ये जितने भी यूट्यूबर्स टिकटॉकर्स हैं, ये फ्री में चीजें पहनते हैं, इनको ब्रांड्स देते हैं, ओके। बड़े बड़े ब्रांड्स देते हैं, बोलते हैं आप हमारी चीज पहनो, वेयर करो, जाओ किसी शादी में, आप फिर एक स्टोरी लगाओ, उससे तकरीबन 20 कस्टमर आके वो चीज आपसे ले लेंगे, आपके पैसे बाहर हो गए। ओके। समझे बात को आप? तो कोई चीज इनकी रियल नहीं होती। हाँ, कुछ अगर ये चाहे रियल लेना तो वो अलग बात है, लेकिन ज्यादातर जो मैंने देखा है कुछ भी रियल नहीं डकी होता। के साथ अब मैंने सुनने में आ रहा है, इत्तलात नादरीन, थोड़ा सा मैं इंटेल दे देता हूँ कि कोई यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स जो इस तरह सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, उनके खिलाफ भी कोई घेरा तंग हो रहा है, कुछ चल रहा है। अभी हालिया हमने केसेस देखे डकी के ऊपर भी। तो ये जो डकी के ऊपर जो केस यार बना क्यों था। नहीं चलेगा? देखो आप अपनी ना प्राइवेसी रखो, हाँ। कुछ प्राइवेसी होती है कैसे जो, अनस डकी, अब वीडियोस उसका काम ही देखो, यूट्यूब मैं पे सिर्फ डकी काम की बना। बात नहीं कर हाँ। रहा, डकी अगर मैं डकी बहुत के अच्छा केस लड़का के ऊपर है, पूछूं, डकी एक शरीफ लड़का है, आप उससे खुद भी पर्सनली मिलोगे हाँ। तो मैं तो मास के थ्रू उससे मिला हूँ, हाँ। तो मुझे तो बहुत नाइस लड़का लगा है। और दूसरी बात ये कि यार आप अपनी सोशल मीडिया पे ना हर चीज दिखाओगे, हाँ। जब आप अपने घर का एक एक कोना दिखाओगे तो जाहिर सी बात है मसले तो बनेंगे। आप अपनी ये इनकम बता रहे हो, आप अपना हर एक चीज बता रहे हो, तो जाहिर सी बात है मतलब डकी में भाई। ये चीजें दिखाना भी नुकसानदेह साबित हाँ, हो सकता है कभी कभार। जैसे सिर्फ आप डकी दिखाते के हैं लिए अपनी नहीं गाड़ियां, कभी आप यार, गार्ड कश मैं के। सब कुछ नहीं दिखाता। देखो मेरा एक ये आपने जो खानदान दिखाया है, है वो कितना देखो दिखाया मेरा है? एक खानदान जो है, आपने मेरी एक दिखाया है वो बरादरी कितना है। दिखाया है? जो भी दिखाया है मैं अभी तक आपको लोगों बताता को। हूँ, मेरी एक खानदान है, एक बरादरी है, मेरे चाहने वाले भी हैं, मैं एक बहुत अच्छे खानदान से हूँ। मैंने कभी अपना खानदान शो नहीं कराया, अपना घर शो नहीं कराया। मुझे शौक है, मेरे घर में जो चीज़ मौजूद है मैं निकालता हूँ, 2 वीडियोस बनाता हूँ, डाल देता हूँ। अब ये थोड़ी ना मैं इस बात पे फख्र करता हूँ, मैं एक पठान बरादरी से ताल्लुक़ रखता हूँ और मुझे इस चीज़ पे फ़ख्र है। मैंने आज तक अपनी फैमिली नहीं दिखाई है, मेरे दोस्तों तक ने मेरी फैमिली नहीं देखी है। ये मेरे घर भी आए, बैठक में बैठे हैं मेरी, डाइनिंग रूम में बैठे हैं मेरी, सही है। ये नहीं कि घर की दहलीज के अंदर तक आ गलत गए। चीज है ना ये फैमिली दिखाना। यार हमारा इस्लाम ये चीज, देखो वो आपने किसी कभी के मास ऊपर नहीं सफदर को बोला? कहते। कभी आपने देखो, मास सफदर को बोला यार देखो ये फैमिलीज क्यों दिखाते हो यार, मतलब ठीक है यार खुद मैं खुद बेचो। भी एडजस्ट नहीं हो पाता। अगर आप मुझे किसी फैमिली में बैठाओ, मेरी अपनी फैमिली है, मैं अपने घर में बैठता उठता हूँ, अगर मैं किसी दोस्त की भी फैमिली में बैठता हूँ मैं नहीं, कंफर्टेबल कभी आपने मास सफदर को बोला हो यार फैमिलीज क्यों दिखाते हो, मतलब ये जो यार मैं फैमिली क्यों बोलूं? व्लॉगर्स हैं इनको कभी बोला हो, मतलब देखो उर्दू बातचीत होती है? यार बातचीत तो इस हवाले से कभी नहीं हुई, अपनी हंसी मजाक मस्ती। और अभी तो दरअसल मैं खुद मतलब आप इतना इसको कामों में मानते मसरूफ नहीं हूँ। है, आप इसको सही नहीं मानते, आप कहते हैं यार फैमिली व्लॉगिंग यार नहीं मैं करनी तो नहीं चाहिए। मानता। देखो मैं सिर्फ मास को नहीं कह रहा, हाँ। मैं एज अ सोशल वर्कर ये बात हाँ। कर रहा हूँ कि भाई आप अपनी कुछ प्राइवेसीज रखो यार। आजकल आपको पता है ठीक बंदा है। शादी कर रहा है, सही है, एक लड़की ला रहा है, उससे शादी कर रहा है, उसके बाद व्लॉगिंग शुरू कर रहा है और उसके उसको बैक ट्रेंड बना दिया। और आजकल ये चल रहा है यार ये गलत है ना। अभी देखो मेरे पास पीक टाइम पे मैं हाँ। यूट्यूब पे आया, मेरे व्यूज अच्छे आ रहे थे, मैं भी चाहता कोई एक लड़की पकड़ लेता, उसके साथ व्लॉगिंग शुरू कर देता, नहीं कर सकता था। हाँ। मैंने उस चीज को नहीं पकड़ा। और आजकल भाईजान मियां अल्लाह ने बीवी आपको एक 2 दूसरे हाथ को- दिए हैं, 2 पैर इसका दिए नुकसान हैं। क्या होगा? अनस, सही है। इसका नुकसान क्या होगा? अब मैं आज अच्छा, आपको एक इसका बात नुकसान तो बताता हूँ। बताओ। नहीं, इसका नुकसान कुछ नहीं है। आज आप देखो ये जो इतने रईस लोग हैं, बिजनेस टाइकॉन्स हैं, ये कहाँ से लाए पैसा? मामा की पेट से तो नहीं लाए ना यार।
कारोबार मेहनत की है, करा है, मेहनत की है, ठीक है। सही है, मेहनत करा है, अल्लाह ने 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, मेहनत करना सीखो यार। हमने तो ये सीखा है, अपने बड़ों से सीखा अच्छा, है। इसी और कंटेंट के ऊपर ही बात कर रहा हूँ, कंटेंट के हाँ, ऊपर ही बात कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं यार ये फैमिली व्लॉगिंग वाला सिलसिला बहुत खतरनाक तर भी हम्म, चीजें जा सकती हैं, और ये मामला हम्म, रजब कराची आता है, कराची में उनकी पिटाई होती है, जिन वकील से उनकी कंट्रोवर्सी रियाज सोलंकी साहब चलते हैं, हम्म। उनसे आपका भी ताल्लुक, और इतलात मेरे पास ये भी है अल्हम्दुलिल्लाह भाई हैं वो यार, बड़े रजब नाइस भट्ट बंदे वाले हैं। मामले पर अनस रियाज पठान सोलंकी। ने कोई ना कोई सुलह करने के अंदर भी अपना एक किरदार अदा किया था। वो क्या मामला था, किस रजब भट्ट के दोस्त से आपका यार राब्ता हुआ था, क्या मामला हुआ था? आज आपने कहा था खुल के बात करेंगे अली रजा भाई, तो आज हमें बताएं वो क्या मामला था, क्या वो तशद्दुद से कबल मामला रुक सकता था और किस बुनियाद पे रुक सकता था? यार देखें, मैं किसी का, मैंने आपको पहले ही बोला, कुछ चीजें, कुछ बातें पर्दे में रखनी चाहिए। आप पर्दे में अगर जहां तक रख सकते हैं, थोड़ा बहुत हमें देखें, मैं कोने आपको कोने से दिखा दें। बता हाँ, रहा हूँ। देखें, वो रियाज मामला भाई क्या जो है था? ना, रियाज भाई बहुत नाइस बंदे हैं, सही है, वो एडुकेट हैं। देखें, वकील जो होता है ना, फिर मैंने बोला ये रजब की मुंह से भी मैंने वीडियो देखी थी, सुना है, जबान से लड़ता है। अब आप किसी की जातियात पे बात करोगे तो अगला बंदा कैसे रुकेगा यार? देखो, मैं रजब को भी उसमें आप गलत सुलह नहीं कह कराने रहा। की कोशिश कर रहे थे, तो कुछ हुआ देखो, था, वो क्या हुआ था, जरा बता देना हमारे नाज़रीन को, शायद सुलह क्या करवाने वाला तो अल्लाह का नेक वली होता है। पता। 2 बंदे लड़ रहे हैं, आप उसकी सुलह करवाओ, ये नहीं कि आप उसमें आग आपने लगाओ। किस दोस्त से राब्ता किया था? मैंने किसी से राब्ता नहीं करे, बातें छोड़ो, बस जो किया हो था? गया। वो बेचारा कराची वालों पे उल्टे सीधे अल्फाज बोल रहा था, तो मैं ये बताऊं, सिंधी लोगों के ऊपर के बात सोशल मीडिया पे हम देख रहे थे कि रजब बेचारे के साथ जो भी हुआ, कि सिंधी ऐसे हैं वैसे। भाई, सिंधी बहुत मेहमान नवाज कौम है, बिल्कुल। ठीक है। अगर आप सिंध जाते हो, आपको खुद भी इस बात का इल्म होगा, सिंध, हालांकि मैं सिंधी नहीं हूँ, मैं पठान हूँ, लेकिन सिंध बहुत मेहमान नवाज कौम है, और रियाज भाई भी सिंधी हैं। अगर आप किसी की जातियात पे बात करोगे, किसी की माँ बहन बेटी पे बात करोगे, कोई बंदा लिहाज नहीं करता आज के दौर में, कोई भी नहीं। पहले वो कानून का सहारा लेगा, और लेना भी कानून का सहारा चाहिए, ठीक है। तो कानून तो अभी मामला कहाँ तक पहुंचा? कुछ सुलह अभी की सुलह तरफ हो है? गई है इनकी। ओके, वो बाहर बीच में एफआईआर घुस का गया जो ना, मामला थे, वो सारी तो चीजें रजब ने एफआईआर कर दी थी ना इन पे, वो भी मुद्दईयत में हो गई, तो वो मामला वकीलों पे मतलब एफआईआर वो ठीक है, बात चल रहा था, ये मामला क्लोजिंग की तरफ है। हाँ, क्लोज हो गया, बिल्कुल ठीक है। खत्म। अब मुझे बताइएगा जनाब, हम्म, वो यूट्यूबर जो क्रिंज कंटेंट बना रहे हैं, हम्म। आखिरी सवाल है, मुझे बताएं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? किन के बारे में? वो जो क्रिंज कंटेंट, अजीब व गरीब कंटेंट बनाते हैं। मैं नहीं देखता यार, मैं नहीं जानता। नहीं, जैसे अब आप कह रहे हैं फैमिली व्लॉगिंग नहीं करनी चाहिए, आपके हाँ, दोस्त करते हैं, हाँ। अपनी बेगमात को, मतलब ये सारी चीजें चल रही थी, आप कह मैं रहे अपने नहीं, दोस्तों, मैं तो अपने उनको दोस्त क्या को मशवरा नहीं देना वो कह चाहेंगे? रहा, दोस्त हाँ, मेरे, जो मेरा दोस्त होगा, ऐसा ना हो कि इस मैं उसके पॉडकास्ट साथ खड़ा हूँ। ऑन एयर होने के बाद आपके नंबर ब्लॉग पे लगा दें कि यार क्या बकवास करके चला अरे गया भाई, अनस पठान, ये भी हो सकता क्यों है। ब्लॉग पे लगाएगा कोई? मैंने किसी के लिए कोई बात थोड़ी ना करी है, और मुझे किसी की जरूरत नहीं है कि कोई मुझे ब्लॉक करे। कोई मेरे घर पे राशन नहीं डाल रहा है, ये बात ना, यही सही तो है। चीज चाहिए थी हमें। दोस्ती जो है ना, दिल से चलती है। माँ सफदर फोन उठाए नहीं उठाए कोई मसला नहीं, दीगर उठाए ना उठाए यार कोई मसला नहीं। माज भाई है, माज से ऐसा कोई वो नहीं है। अल्लाह उसको और इज्जत दे, हमारी दुआ भी है। और यार जितने भी हैं सबको अल्लाह पाक और कामयाब करे। हम, आपने हमसे कुछ मशवरा लिया, हमने वो दे दिया, ये नहीं कि सिर्फ माज को। अच्छा यूट्यूबर कराची का कौन सा है जो आपको अच्छा पसंद है? यूट्यूबर? हाँ, यार मैं तो कभी कभार, मेरे पास टाइम ही नहीं है। पहले मैं बहुत देखता था, अब अब तो मेरे business पास और बिल्कुल, काम में क्योंकि तवज्जो मैं दी जाती 6-8 है, महीने जो से आप इतना करते हैं। कामों में घुसा हुआ हूँ। हाँ, पर्सनली आप भी मुझे जानते हैं, हाँ, मेरे बड़ों को, हाँ। तो मैं सर तो हम बिल्कुल कहाँ जानते हैं बड़ों को, थोड़ा रहम कर दें, जानते कल को हैं। हमारे ऊपर भी कुछ पता नहीं एलिगेशन ना लग जाए। नहीं तो नहीं, अल्लाह ना करे। हम नहीं जानते बड़ों को, हम सिर्फ आपको जानते हैं चलो, टिकटॉक मुझे के जानते जरिए। हैं, हाँ, यही बड़ी हाँ। बात है। तो कहने का मकसद ये है कि कोई जरूरत नहीं है कि कोई पसंदीदा कोई एक तो होगा यार, ये मुझे पसंद है, ये यार नहीं मास को देख लेते हैं, डकी को मास। देख लेते अच्छा, हैं। सबसे नापसंदीदा यूट्यूबर टिकटॉकर कौन है? आप कहते हैं यार इसको तो चैनल ही बंद कर देना चाहिए। यार ना पसंदीदा तो कोई तो बुरा लगता होगा, कुछ लोग होते हैं जो खामोखा में जहर लगते हैं। यार वो वो आते हैं तो recently- अल्लाह माफ करे गालियां निकलना शुरू हो जाती है, सॉरी रमजान है, मगर कुछ होते हैं ना, उसमें से कुछ होंगे, आप नाम बता देना। यार नहीं पता सर एक मैं तो नहीं होगा, देखता इतना। कोई एक मेरा तो आप होगा। मोबाइल, ये मेरे मोबाइल पड़े हैं, आप कोई check एक कर तो लो, मैं यूट्यूबर देखता कोई ही नहीं हूँ। टिकटॉकर होगा, सिर्फ कोई मेरे एक तो WhatsApp बंदा चलते होगा रहते हैं। यार डिजिटल पे। अब यूडी किंग आजकल बड़ा मशहूर चल रहा है, यूडी किंग कुरंगी का एक रैपर है, मैं बता रहा हूँ, बड़ा पॉपुलर चल रहा है। इस तरह मैं बहुत नहीं सारे जानता। लोग होते हैं, लोग कह रहे हैं यार हमें ये नहीं पसंद आ रहा, खुदा का वास्ता इसके अकाउंट डिलीट कर दो। मैं नहीं जानता यार। और कोई नापसंदीदा? यार सब भी अपने कंटेंट में किंग है, सब मेहनत कर रहे हैं, बस आगे बढ़े। आजकल व्यूज के लिए लोग पता नहीं क्या क्या नहीं कर रहे। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं है आप जो बंद लफ्जों में जो अजीब सी मुस्कुराहट मेरे लिए कुछ कह रहे हैं कि जी व्यूज के चक्कर में, रियाज भाई आप अपने काम, जो धंधा आप करते थे, काम कर रहे थे,
सियासतदानों के साथ बैठ के अब आपने क्या यूट्यूबर्स और टिकटॉकरों को बिठाना शुरू कर दिया है? नहीं, ये आप काम अच्छा कर रहे हो यार, आप अच्छा। हाँ, ये काम आप ये अच्छा राय कर रहे हो, आपकी बुला निकलने के इन बाद सबकी लेते रहो। नहीं, मैंने आपकी ली नहीं है सर, मैंने आपकी कोई टेक नहीं की है, मैंने तो मैंने सीधे आप से कर वो भी नहीं सवाल सकते किए हैं यार, आप सर, तो मैंने तो कोई वो सवाल किए ना देखो, अनस, जो मैं चल रहे गलत हैं। बंदा ही नहीं हूँ। हाँ। देखो आपने अपने जो आपके हाँ। सवालात थे, हाँ। राइट सवालात थे, जो आवाम भी पूछना चाह रही थी, लेकिन ऐसे वो- पूछ नहीं वो सकते डरते थे शायद आप। आपसे नहीं ना। नहीं डरता यार, मैं ये यार बात 4 अभी- गार्ड लेके किसकी हिम्मत होगी मैं कि जनाब सबको अनस पठान साहब 4 गार्ड लेके घूम रहे हैं और ओ इनसे यार सवाल करें भाई, कि आप स्मगलर हैं, आप जो हैं वो इस तरह के काम करते हैं, ये सवाल करने के लिए थोड़ी मैं- जुर्रत चाहिए होती है। आज हमने कोशिश कर दी, जाएं हम माजरत के नीचे साथ, तो आराम से घर माजरत के तक पहुंच साथ, जाएंगे। नहीं नहीं माजरत के साथ अनस साहब हम मैं घर तक पहुंच जाएंगे आज। भाई ऐसा मैं तो नहीं इसका मैं इसका पैदल बदला चले आता हूँ गाड़ियाँ छोड़ के। इसका बदला आप नहीं, मुझसे मैं पैदल निकालेंगे। चले पता आता चला हूँ। भाई अली रज़ा फिर पता बीच में मैं पैदल चले आता खतरनाक हूँ लोग हैं। कि गाड़ियाँ आप ले जाओ। खतरनाक सही है। लोग हैं। अल्लाह ना करे खतरनाक लोग अभी होंगे तो हमने यार, थोड़ा अल्लाह सा ना दिखाया करे। है। यार गार्ड रखने वाला खतरनाक नहीं होता भाई, कौन कह रहा है कि गार्ड रखने वाला ये तो खतरनाक होता है? दिखाया जा रहा है, पीछे जो गेम्स चलते हैं सर, उसके अंदर भी मामलात होते हैं ना। मुझसे रोजाना की बुनियाद पे जो लोग देखते हैं, मिलते हैं, उनको भी पता है मैं छोटी गाड़ी में भी घूमता हूँ यार, छोटी गाड़ी में भी घूमता हूँ, मैं पैदल भी घूम लेता हूँ, मेरे में कोई गुरूर तकब्बुर नहीं है भाई। नादिर अगर नीचे मैं- की वीडियो सही अली है। साहब चला दिएगा। जब ये एंट्री मारी है मेरे ऑफिस के अंदर तो लैंड क्रूजर थी, एक गाड़ी आगे, गलती कर दी भाई, उसके पैदल अंदर आना चाहिए था लैंड मुझे, क्रूजर थी, पैदल आना पीछे चाहिए था। एक रॉको खड़ी थी, रॉको के अंदर गार्ड, मतलब गार्ड्स को जो है रॉको दी हुई है अनस साहब ने, और कह रहे हैं जी मैं तो 660 गाड़ी में भी छोटी गाड़ी में घूमता हूँ। आहा, मैं- ये जो कमाल है ना ये आपका भाई मैं भी ये जा नहीं रहा है हर हूँ किसी के अंदर। यार, मैं भी जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ चलो। अच्छा हाँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ आप देख लेना, वहाँ जरूरत है, वहाँ पर ऐसे 50 लोग आए हुए हैं, इसलिए कि अब मैं वहाँ पर ये वीडियो अली रज़ा साहब लगा दिएगा इसके अंदर, ये जरा यार लोग भी लगाओ देखें ना। 10 बार, ये 10 छोटी बार लगाओ। गाड़ियां इनके लिए शायद ये छोटी गाड़ी, ये इन्हीं गाड़ियों को छोटी कह रहे हैं आप। यार बंदा नीचे से ही ऊपर जाता नहीं है। नहीं, ये जो गाड़ियां लेकर आए आप जी। मेरे ऑफिस के नीचे, नहीं, इनको इन्हीं मैं भी गाड़ियों को छोटे- आप छोटी कह रहे हैं। नहीं नहीं, अल्लाह ना करे इनको चलो छोटी ये वाली गाड़ियां बात है कहूं। नाज़रीन। अनस से हमने गुफ्तगू की, खुल के की। मेरे ख्याल से कुछ सवाल मेरा रहा तो नहीं, अगर आपको कुछ एंडिंग करनी है तो मेरा कैमरा आपके यार साथ बस मौजूद है। सवाल मेरा तो कुछ भी नहीं है, बस जो हुआ अच्छा हुआ। बस मैं ये कहना चाहूंगा, जो स्मगलिंग वाला सवाल था अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं आपको वो भी दे देता हूँ कि मेरा क्या कारोबार है, क्या है चीज़ें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, लोगों के जहन में बात है कि अनस स्मगलर है या अनस बदमाश है या अनस, यार जानिए हम बहुत सीधे साधे बंदे हैं। वो मैंने जो पिछले पॉडकास्ट में अपनी चीज़ें बताई थी, लड़ाई झगड़े ये सारी चीज़ें, तो ये तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन वो- कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप कितने शरीफ, कितने सादा खुशबू यार- और कितने शफकत जो है नफीस इंसान है। ये तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेरे नाज़रीन बताई देंगे। नाज़रीन आपने हमने आज इनको मदऊ किया, इनसे गुफ्तगू की, सारे मामलात के ऊपर बातचीत की जो इनके साथ कंट्रोवर्सी चल रही थी। आपकी इस पे क्या राय है लाजमी बताइएगा। अनस साहब आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया हमें। जीटीवी पॉडकास्ट का इख्तिताम करते हैं, अपने मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त। हम फिर हाजिर होंगे मुख्तलिफ इशूज़ के साथ। शुक्रिया।